ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, इसमें सृष्टि खंड के अध्याय 18वें में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, श्रुत्वा तथा शविर्तान्तं प्राक्तनं स्वं विनिद्ध च काञ्चिदृशं समालोक्य निर्ययो दीक्षिताङ्गजः। काञ्चिदृशं समालोक्य निर्ययो दीक्षिताङ्गजः। किच्चरं ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः सहि दुष्टो गुणनिधिस्तस्थौ गतोत्साहो विसर्जितः। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास सत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है, विद्या रहती है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ भी धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इत चिन्तियतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद अतिदीनं तरोरमूले भानुरिस्ताचलं गतः। भानुरिस्ताचलं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियों को लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रथ चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघकर पिता के द्वारा परित्यक्त मात्रहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा
कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सर्स उठा लिया। इसके बाद उस पकवानों को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। शीघ्रता करने वाला है, कौन है? अरे कौन है? इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची बाड़ी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पूरे रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा। उसी समय वहां पूरे रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुनि, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्यकाल के प्रभाव से। इसके बाद उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियां से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त वो शिव के पास दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगढ़ बोले, हे यमराज के गढ़ो, मुंचितैनं द्विजं याम्या गढ़ः परम धार्मिकं दंडयोग्यो न विप्रो वशो दग्धः शर्वाघसंचयः इत्याकरण्यवचस्ते हि यमराजगणास्ततः महादेवगणानाहुर्व भूवश्चकितावृशम् शम्भोर्गणानथालोक्ये भीते स्थैर्यं किंकरः अवादि प्रणतैरित्थं दुर्वृत्त्योऽहं गणाद्विजः। शिवगढ़ बोले, ही यमराज के गढ़ों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। अब इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गढ़ आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गढ़ों से कहने लगे, अरे शंभु के गढ़ों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा, हे गढ़ों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगढ़ बोले, कुलाचारम प्रतीयश पित्रोर्वाक्य परांग मुखः सत्य शौचो पर भ्रष्टः संध्या स्नान विवर्जितः। यमगढ़ बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांग मुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हे कर्म को आप सब स्वयं देख ले। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल को खाने वाले, शिव निर्माल की चोरी करने वाले और शिव निर्माल को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी उत्तम है, अति उत्तम है। किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगढ़, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं।
यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। शिव के सेवक यम दूतों से बोले, किंकरः शिव धर्माये सूक्ष्मास्ते तु भवादृशः स्थूल लक्ष्यः कथं लक्ष्याय सूक्ष्म दृष्टेभ्यः अनेनानेन साकरं यत् कृतं शृणुते तत् यज्ञदत्तात्मजेनाथ सावधानतया गणा पतन्ति लिङ्गशिरसि दीपच्छाया निवारिता स्वचैलाञ्चलतो अनेन दत्त्वा दीपदशामनिषु स्वचैलाञ्चलतो अनेन दत्त्वा दीपदशामनिषे। शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। ये यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर दीपक की वर्त कर बत्ती बनाई, फिर उससे दीप को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने इस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से ही यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वह शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वरों, इत्याकरन्निवचैस्तेषां यमदूता मुनीश्वर यथागतं ययुः सर्वे यमलोकं पराङ्गमुखः सर्वमुनिवेदयामाशु शमुनाय गणा मुने तद्वृत्तमादितः प्रोक्तं शंभुदूतेश्च धर्मतः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांगमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुनि, गणों ने यमराज से गुणनिधि के उस संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूं वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम करो। हे गणों, ये त्रिपुंड्रधरा लोके विभूत्याश्रितया गणः, ये त्रिपुंड्राधरा लोके विभूत्याश्रितया गणः, ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्यः कदाचन, नानेतव्यः कदाचन। उदधूलनकरायैः विभूत्याश्रितया गणः, ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्यः कदाचन, नानेतव्यः कदाचन।
हे गरुड़, इस संसार में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। धर्मराज ऐसा अपने यमदूतों से बोले। हे गरुड़, जो श्वेत भस्म शरीर में उद्धूलन करते हैं अर्थात लगाते हैं, उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं, उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं, उन सबको तुम छोड़ देना, यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव के वेश का धारण किया है, उन सभी को छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया है, उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया। पार्षदैर्यं दूतेभ्यो मोचित स्तुति सद्विजः शिवलोकं जगामाशु तैर्गणे शुचिमानसः। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदमक का पुत्र हुआ। वहां पर सभी सुखों का भोग करने के बाद वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों का प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वालन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रदान निश्चित ही मेरे द्वारा दंडित पाएगा तथा दंडित किया जाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों अर्थात वेदों में वर्णित है। जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हों, वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। वह सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहा दैव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश एवं स्वार्थवश दीपक की वर्त का अर्थात बत्ती को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य
जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुणनिधि के सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। हे तात, एकाग्रचित होकर आप सुने। गुणनिधि ने सर्वदेवमय भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूं। हे तात, एकाग्रचित होकर आप सुने। ये सुनेंगे आप अध्याय 19 में। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने कैलाश गमन उपाख्याने गुणनिधि सदगति वर्णनम नामाष्टदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान के अंतर्गत कैलाश गमन उपाख्यान में गुणनिधि सदगति वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणेश भगवान की जय, बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।